राजा के दरबार में जयदेव जी कवि वही थे, उस राजा के दरबार के कवि थे जयदेव जी। वो ठग सब कंठी माला धारण किया हुआ था, बड़ा चंदन तिलक लगाया हुआ था और बड़ा सुंदर मतलब भक्त का वेश बाना बनाकर राजा के दरबार में आया। जयदेव जी ने देखा, जयदेव जी जब चारों ठग को देखा तो पहचान गया, इन्हीं चारों ने तो हमको जो है ये चारों ने मिलकर हमको ठगा था और हमको कुएं में डाल दिया था। लेकिन जयदेव जी कुछ बोले नहीं, वो भक्त थे, भक्त को क्या मतलब है। और उन्होंने सेवकों की आज्ञा दिया कि महाराज ये हमारा जो है बहुत बड़े मेरे भक्त हैं, इनकी सेवा करें। उनके कहने पर उनकी सेवा में राजा के सेवक लग गए, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा हो गई। खूब सेवा किया गया। ठग अभी मन ही मन ये सोचने लगा जो कहीं ये राजा से कुछ कहा ना दे जयदेव जी और हमको मरवा ना दे। और जयदेव जी ऐसा सोच ही नहीं रहे थे, उनको बड़ी सेवा करवाया। राजा के सेवक ने जयदेव ठग को बहुत प्रकार से सेवा किया, खाना खिलाया, वस्त्र आभूषण दिया और विदा किया। और सामान ढोने के लिए कुछ मनुष्य को राजा ने साथ में भेज दिया कि भाई इनके सामान बहुत दिए हैं, ये कैसे उठा कर ले जाएंगे, जाओ रास्ते में आगे तक छोड़ रहे। राजा के सिपाही सब कठरी को उठाकर ठग को संत को साथ में लिया। ठग संत जो था उसको साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर जब चला तो सिपाही लोगों के मन में ऐसा हुआ कि भाई राजा के यहाँ तो कितने संत महात्मा रोज आते जाते रहते हैं, लेकिन जयदेव जी आज तक किसी के लिए ये नहीं कहे जो उनकी सेवा कीजिए। आप लोग ने क्या ऐसा काम कर दिया जो आपके लिए जयदेव जी ने कहा, जो राजा को आज्ञा दिया, जो भाई सहारो तेरो, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान आप हम तेरो जन्म जन्म सो भटक रहा मैं, पायो दुख घनेरो, पायो दुख घनेरो, कब वही मिले सहारो तेरो, कब वही मिले सहारो तेरो। अनेकों जन्म में से हम भटक रहे हैं, अनेकों प्रकार का मेरा जन्म हुआ, लेकिन भगवान को अब तक प्राप्त नहीं कर पाए। कितने 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के बाद हमको मानव का यह शरीर मिला है, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो भगवान से तो प्रार्थना कीजिए, जो भगवान कब हमको सहारा देंगे, कब हमको दर्शन, कृपा का भाजन करेंगे, कृपा का पात्र बनाएंगे, कृपा पात्र बनाएंगे। अनेकों जन्म से हम इस जीवात्मा जो है भटक रहा है, लेकिन भगवान की शरणागति नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान उनको नहीं मिले। अगर भगवान मिल जाते तो फिर मनुष्य का या शरीर का क्या है, फिर तो व्यक्ति भगवान के धाम में ही चला जाएगा। मतलब है भगवान अब तक नहीं मिले हैं। जन्म जन्म सो भटक रहो मैं, पायो दुख घनेरो, अनेकों प्रकार का दुख पाया हूँ। कभी शरीर का कष्ट मिलता है, कभी परिवार का कष्ट मिलता है, कभी धन का कष्ट मिलता है, कभी सखा संबंधी का कष्ट मिलता है। सबसे कष्ट ही मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है, लेकिन वो ममता नहीं जाती है। कब वही मिले सहारा तेरो, कब वही मिले सहारा तेरो। अब क्या देखे, देख लियो परिवार कुटुंब सब, परिवार को देख लिए, कुटुंब को देख लिए, रिश्तेदारी को देख लिए, संबंधी को देख लिए। देख लियो परिवार कुटुंब सब, यह स्वार्थ को ढेरो, यह स्वार्थ को ढेरो, कब वही मिले सहारो तेरो, कब वही मिले सहारो तेरो। जब हम सबको छोड़ेंगे तो भगवान अपनाते हैं, हम सबको पकड़े रहेंगे तो भगवान नहीं अपनाते हैं। हम तो चाहते हैं लोग
हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, हम क्यों पूछें? भगवान कहते चलो धन है, धन से तुम काम कर ले। फिर ओ भगवान फिर नहीं आते हैं। भूल्यो ज्ञान ध्यान जग माही, आदि विधान घेरो, आदि विधान घेरो, जो भी मिलो मिलो छल बल सो, जो भी मिलो मिलो छल बल सो, कियो आपनो चेरो, कब मोहि मिलो सहारो तेरो, कब मोहि मिले सहारो तेरो। कहते हैं व्यक्ति ज्ञान को भूल जाता है, या जीव जो है अपने ज्ञान को भूल जाता है, और ज्ञान नहीं रहता जो हमको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, लेकिन अपना छल बल का सहारा लेता है। कुछ संसार में पाता है, सीधे नहीं पाता है, छल बल का सहारा लेकर कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन भगवान के शरणागति नहीं होता, भगवान की सेवा फिर भी नहीं करता है। भगवान की अब सेवा करेगा तो भगवान सहारा देंगे। कैसे तजूं कसको अपनाऊं, फिर कहाँ करो बसेरो, दास अचोक कहे बिन स्वामी, दास अचोक कहे बिन स्वामी, नाही जगत मन मेरो, कब मोहि मिले सहारो तेरो, कब मोहि मिले सहारो तेरो, कब मोहि मिले सहारो तेरो। किसी प्रकार से भगवान कोई शरण में हमें को जाना चाहिए। भगवान तभी हमारी जो है सुनते हैं जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान किसी भी प्रकार से नहीं सुनते हैं। इसीलिए भगवान किसे हमें प्रेम करना चाहिए, भगवान के का नाम जप करना चाहिए, और भगवान का नाम जप जब हम करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तब भगवान जो है हमारा सुनेंगे, भगवान हमारे को अपनाएंगे। इस प्रकार से भगवान का शरणागति ही सर्वोपरि है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तुम माता पिता की सेवा करो, जीवन भर गुरु की पूजा करो। तुम माता पिता की सेवा करो, जीवन भर गुरु की पूजा करो। जो गुरु ज्ञान अपनाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो गुरु ज्ञान
सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तुम छोड़ कपट के सब धंधे सिया राम नाम को भज बंदे। तुम छोड़ कपट के सब धंधे सिया राम नाम को भज बंदे। नाम लेने से भव तर जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। नाम लेने से भव तर जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तेरा जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तेरा जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नाम लेने से नाम रटने से भव तर जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। यह अवसर फिर नहीं आएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। एक बहुत बड़े भक्त हुए दक्षिण भारत में, स्वामी हुए श्रीधर स्वामी। एक बार एक राजा और मंत्री रास्ते से जा रहे थे, चल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे कहीं। दोनों आदमी आपस में बात कर रहे थे और बात क्या हो रही थी, भगवान की कृपा की। जो भगवान कितने बड़े हैं, क्या भगवान की कृपा से ये हो सकता है? तो मंत्री जी बोले हाँ भाई, भगवान की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जो गूंगा है उसको भी वक्ता बना देते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा है उसको भी पहाड़ की चोटी पर में चढ़ा सकते हैं। यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम।
भगवान की कृपा से ऐसा क्या है जो संभव नहीं हो सकता है। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान की कृपा से संभव नहीं हो सकता है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या भगवान की कृपा से हर कुछ संभव है? मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, भगवान की कृपा से हर कुछ संभव है। जो आप चाहेंगे वही हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा होनी चाहिए, तब होगा। उसी समय उन्होंने देखा एक लड़का एक पात्र में, एक बर्तन में तेल लेकर जा रहा है। राजा ने उस मंत्री से पूछा, चलो ये बताओ, ये लड़का जो जा रहा है तेल लेकर, क्या यह भी कोई बुद्धिमान बन सकता है, विद्वान बन सकता है? मंत्री ने विश्वास से कहा, महाराज क्यों नहीं बन सकता? भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। जब गूंगा जो है वह जो है वक्ता हो सकता है, और लंगड़ा जो है पहाड़ पर चढ़ सकता है, तो यह बच्चा जो है यह भी जो है बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उस बच्चे को बुलाया, पूछा, पता लगा जो यह कोई ब्राह्मण का लड़का है, यह लड़का कोई ब्राह्मण का है। और माता पिता उस बच्चे को बच्चे में ही छोड़ के चले गए, ना उसका माता था ना पिता था, दोनों मर गए, दोनों बच्चा में ही छोड़कर चले गए। तो बेचारा अकेला था, मांग चांग कर घर चलाता था, घर में अपना भोजन करता था, कभी किसी से मांग लेता, कभी किसी से मांग लेता, ऐसे उसका पेट चलता था। ऐसी स्थिति थी। और मंत्री ने बड़ा विश्वास से कहा था, जो यह जो है बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो। समय बीत गया, उस राजा ने उस बालक को नृसिंह भगवान की दीक्षा दे दिया मंत्र का, और कहा जाइए इसका आप जप कीजिएगा। वह बालक भी भगवान का भजन करने लगा, भगवान के मंत्र का जप करने लगा। कुछ दिन के बाद बच्चा जब बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा विद्वान निकला, वेद वेदांत दर्शन शास्त्र न्याय शास्त्र मीमांसा शास्त्र इत्यादि का वह बहुत बड़ा विद्वान हुआ। अब इस बालक की वीरता का क्या पूछना, इतना बड़ा विद्वान हुआ, जो भगवान की दी हुई विद्या से कौन व्यक्ति जो बच्चे को छोड़कर कैसे जाए? बच्चे को छोड़कर अगर भक्ति में चले गए, साधु महात्मा की तरह घूमने लगे तो पाप भी लगेगा। दूसरा मन होता था भगवान ही सबके सहारे हैं, जो भगवान सबको पालते हैं, इस बच्चे को भी पाल देंगे। ऐसा सोचकर, ऐसे जब मन में दो रंग की बातें चल रही थी, तो उसी समय उन्होंने देखा एक अंडा जो है, जो छत से जो झोपड़ी है उसके अंदर से एक अंडा नीचे जमीन पर गिरा। अंडा पक चुका था, पक गया था, तो उसमें पक्षी के छोटे से बच्चे थे। अंडा फूट गया गिरने के बाद, और उसमें से पक्षी के छोटा सा बच्चा जो है निकला, तो वह मुंह को खोला, पक्षी का बच्चा मुंह को खोला। ये श्रीधर स्वामी जी यहाँ से बैठे बैठे देख रहे थे, जो छत से झोपड़ी से एक अंडा गिरा है, और उसमें अंडा को गिरते ही फूट गया। फूटने के बाद उसमें से पक्षी का बच्चा निकला। पक्षी का बच्चा निकला तो मुंह को खोला। क्यों खोला? उसको पक्षी के बच्चे को कुछ खाने की इच्छा थी। जन्म लेते ही, जैसे बच्चे गाय का जन्म लेती है, देखते होंगे आप लोग, जन्म लेते ही माँ का दूध पीने लगती है, उसको भूख लगा रहता है। कोई भी बच्चा जन्म लेगा, कुछ देर के बाद वो उसको भूख लग जाता है, माँ का दूध पीने लगता है। तो पक्षी का जो बच्चा है वो उसको कुछ खाने की इच्छा होती है, और माँ रहे तब ना कुछ खिलाए। माँ तो है नहीं, वो तो अंडा गिर गया था, माँ तो कहीं घूमने टहलने गई थी चारा लाने के लिए पक्षी, तो अंडा तो छत से गिर गया, फूट गया, बच्चा निकल गया, मुंह खोला ऐसे। अब श्रीधर स्वामी जी यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, जो भाई अब इसको खाना कहाँ से देगा, कौन देगा? मुंह जब वो खोला तो देखा एक मच्छर उड़ते हुए आया और अंडे में सट गया। एक मच्छर जो है, अंडा फूट गया था, और फूटने के बाद उसमें जो है गोंद की तरह जो है ऐसा हो गया। फूटने के बाद एक मक्खी जो है दौड़ते हुए आया, उड़ते हुए जब वो मच्छर जा रहा था तो अंडे से टकराया और उसमें सट गया, और पक्षी का बच्चा जो है ना उस मक्खी को खा लिया। श्रीधर स्वामी ने देखा, बड़ा आश्चर्य भाई। अब देखो, किसको पता था ये अंडा फूटेगा? ये बात तो किसी को पता नहीं था, जो अंडा फूट जाएगा, ये बात तो पता था थोड़े।
अंडा गिरेगा, फूटेगा और उसको भूख लगेगा। अब भूख लगेगा ही तो ये मच्छर कहाँ से आ गया? मतलब उनके मन में इस प्रकार का विश्वास जग गया श्रीधर स्वामी जी के मन में, जो भगवान अगर जन्म देते हैं तो उसके भरण पोषण की व्यवस्था कर देते हैं। जन्म लेते ही आप देखिए भगवान कैसे व्यवस्था कर देते हैं, जैसे उस पक्षी के बच्चे के लिए मच्छर आ गया और वह सट गया और पक्षी का बच्चा खा लिया। भगवान व्यवस्था कर दिया भोजन का। कोई बालक का जन्म होता है तो माँ के स्तन में दूध अपने आप प्रवाहित हो जाती है, आ जाता है। उससे पहले दूध नहीं, बालक का जन्म लेते ही दूध आ जाता। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दिया। बच्चा जन्म लेगा तो अब तो क्या करना चाहिए? बच्चा जन्म लिया है तो बच्चे के मुंह में क्या है? दांत भी नहीं होते हैं। दांत नहीं होंगे, रोटी थोड़ी खाएगा बच्चा। जो बच्चा आज जन्म लिया है रोटी तो खा नहीं सकता है, चावल तो खा नहीं सकता है, दांत है नहीं। तो भगवान ने उसके सुविधा के लिए उसको क्या किया है? माँ के स्तन में दूध दे दिया और बच्चा दूध पी लेता है। जो बड़ा होता है तो रोटी खाने लगता है, अन्न खाने लगता है। भगवान की इस प्रकार की संसार की व्यवस्था है। जब उनका सबका भरण पोषण भगवान किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं। भगवान को जिसका भरण पोषण करना है वो करना है, वो करेंगे। श्रीधर स्वामी जी ने देखा, जो देखिए एक छोटे से अंडा जो है वो कीड़ा आ गया, भगवान इसका भी जो है भरण पोषण कर दिए, तो हम अपने बच्चे के लिए क्यों चिंता करें? इसकी माँ मर गई तो मर गई। जैसे इस पक्षी का बच्चा पक्षी नहीं था और ये अंडा जो है फिर भी जीवित रह गया भगवान की कृपा से, यह बच्चा जो है इसके लिए मच्छर की व्यवस्था हो गई। उसी तरह हमारे बच्चे के लिए भगवान व्यवस्था करेंगे। पत्नी तो थी नहीं और उन्होंने मन में सोचा काशी चले जाते हैं, काशी में जाकर वहाँ भगवान का बढ़िया से भजन करेंगे। ऐसा श्रीधर स्वामी ने सोचा और बच्चे को छोड़ दिया और काशी चले गए। बच्चे को, अपना बच्चा को छोड़ दिया, अपना लड़का था उनको छोड़कर चले गए, काशी में चले गए। काशी में जाकर हुए भजन में, भगवान के भजन में रोज स्नान करते, गंगा स्नान होता था, भगवान का रोज भजन करने लगे। और बिंदु माधव जी वहाँ हैं, भगवान बिंदु माधव जी के बड़े भक्त थे। बिंदु माधव की सेवा वो करने लगे। काशीवास जिस समय वो कर रहे थे, एक विद्यार्थी भी उनके साथ रहता था, श्रीधर स्वामी जी के साथ। वो उनकी सेवा अर्चना करता था, खाना उनका बना देता था, पैर दबा देता था, कपड़ा धो देता था। इस प्रकार की सेवा वह विद्यार्थी इनके साथ रहता था और करता था। उस विद्यार्थी का नाम भी माधव ही था। बिंदु माधव जी के बड़े भक्त थे। बिंदु माधव भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। और जो विद्यार्थी इनकी सेवा करता था उसका नाम भी माधव ही था। कोई काम कहते थे, माधव इधर आओ, माधव पानी ले आओ, माधव खिचड़ी पका लो, माधव पैर दबा दो। और माधव भी बड़ा सेवा भावी विद्यार्थी था, बहुत सेवा करता था। उसी समय क्या हुआ, जो माधव के पिताजी जो थे वे बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो स्वामी जी ने कहा माधव को, जो तुम अपने घर जाओ और पिताजी की सेवा घर जाकर करो। माधव जी स्वामी जी के कहने से अपने घर चले आए, पिताजी की सेवा करने के लिए चले आए। और माधव के जाते ही इधर श्रीधर स्वामी जी जो हैं इनको भी बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गया। और पास में कोई है नहीं, इनका बनाने वाला भी कोई नहीं है, कपड़ा धोने वाला भी कोई नहीं है, सेवा करने वाला भी नहीं है कोई, क्योंकि माधव ही करता था। माधव चला गया और बुखार इतना असह्य हो गया, इतना तेज हो गया, जो रात में कराहने लगे और बोलने लगे माधव कहाँ हो, माधव कहाँ हो। माधव की याद आने लगी, क्योंकि बड़ा सेवा करता था माधव तो घर उसको भेज दिया था स्वामी जी ने। फिर माधव की याद आई, माधव कहाँ हो, माधव कहाँ हो। भगवान ने देखा भाई हमको पुकार रहा है ये माधव माधव करके, भगवान उस विद्यार्थी का रूप बना लिए, माधव जैसा ही बन गए और श्रीधर स्वामी जी के पास आ गए। और बोलिए स्वामी जी क्या आज्ञा है? तो स्वामी जी की सेवा माधव जो है करने लगे। भगवान ही माधव का रूप में स्वामी जी की सेवा करने लगे। उनका पैर दबा देते थे, कपड़ा धो देते थे, खाना बना देते थे। समय बीता गया, ऐसे महीने बीत गए। जब एक महीना बीत चुका था ऐसे, तो उधर माधव जो गया हुआ था
उसके पिताजी का स्वास्थ्य सही हो गया। माधव ने सोचा, गुरुजी की याद आई कि वह जाते हैं, गुरुजी बहुत दिन से अकेले ही रह रहे हैं, उनको सेवा करने वाला कोई है नहीं, बहुत दिन से हम घर पर ही हैं। ऐसा सोचकर माधव घर से चला और घर चल के अपना जहाँ गुरुजी थे वहाँ पहुँच गया माधव। तो जब माधव पहुंचा तो इधर जो पहले से माधव भगवान बने हुए थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे, भगवान ने देखा माधव तो पहुंच गया है, तो अपने को चला जाना चाहिए। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए भगवान स्वामी जी को छोड़कर, क्योंकि माधव आ गया था। माधव जी आए तो रसोई में देखा खिचड़ी पक रही है, तो स्वामी जी के पास गए, महाराज प्रणाम किए। तो स्वामी जी को प्रणाम करके पूछा, जो महाराज जी खिचड़ी रसोई में कौन पका रहा है? आप तो बीमार थे, बैठे हुए हैं, तो खिचड़ी कौन पका रहा है? तो स्वामी जी ने कहा, तुम ही तो पका रहे हो, तुम ही तो चढ़ा कर आए हो खिचड़ी। कि महाराज हम तो भी गाँव से आए हैं, हम खिचड़ी कब चढ़ा के आए? हम तो अपने पिताजी की सेवा, आपसे छुट्टी मांग के गए थे पिताजी की सेवा के लिए, और 1 महीने के बाद तो अभी गाँव से आया ही हूँ, तो आपकी रसोई में खिचड़ी पक रहा है। ऐसा जब स्वामी जी ने सोचा तो स्वामी जी समझ गए, जो हम माधव माधव पुकार रहे थे, तो माधव कोई नहीं, भगवान ने ही आकर जो है हमारी जो है सेवा किए हैं। भगवान के आकर ही 1 महीना से हमारी सेवा कर रहे थे। श्रीधर स्वामी जी इतने बड़े भक्त हुए, तो भगवान को 1 महीना इनके पास रहकर इनका खिचड़ी पकाना पड़ा, इनका सेवा करना पड़ा, कपड़ा धोना पड़ा। देखिए भक्ति इसको कहते हैं, भक्त ऐसे होते हैं, कैसे कैसे भक्त हुए हैं। इतना भक्ति जब स्वामी जी के हृदय में था, तब भगवान आए और खिचड़ी पकाने लगे। भक्ति की बड़ी पराकाष्ठा है जीवन में। हम हृदय से जब हम भक्ति को प्राप्त करेंगे, जब हृदय हमारा मक्खन से भी ज्यादा कोमल हो जाएगा, भगवान के प्रति बात बात में जो पिघलने लगेगा, तब तो भगवान का साक्षात्कार होगा, तब तो भगवान की झलक आप देखेंगे, आपके हृदय में उस चीज का अनुभव होगा। जब तक हृदय में कठोरता रहेगा, तब तक भगवान की झलक नहीं पाई जा सकती है, भगवान को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको हृदय, अब देखिए भगवान कितने कोमल हैं, भगवान फूल से भी ज्यादा कोमल हैं, भगवान फूल से भी ज्यादा कोमल हैं, वज्र से भी ज्यादा कठोर भी है। फूल से भी ज्यादा कोमल है, वज्र से ज्यादा कठोर है। लेकिन हम कठोर भगवान को लेकर क्या करेंगे? वज्र से इतने जो कठोर हैं, उस भगवान को प्राप्त करके क्या करेंगे? अपने को तो कोमल भगवान लेना है, कृष्ण छोटे रूप में कृष्ण को लेना है। राम के रण वाला रूप क्यों लेना चाहते हैं, जो रावण को मारे हैं? जो कृष्ण कंस को मारे हैं, उसको लेकर हमको क्या करना? जो कृष्ण बांसुरी बजाता है, वही कृष्ण की जरूरत है अपने को। जो राम बच्चे में खेलते हैं दशरथ के अंगने में, उस राम को हम आकांक्षा रखते हैं। तो भगवान बच्चे रूप में कितने कोमल होते हैं, तो हमको ऐसे कोमल तो बनना पड़ेगा, तब ना भगवान आएंगे। हम अगर कठोर रहेंगे तो भगवान को कठोर में क्या काम है? भगवान कठोरता में नहीं आते। उसके लिए हमको हृदय से कोमल बनना पड़ेगा, हमारे हृदय को भक्ति में प्रवाहित करना पड़ेगा, हमारे हृदय को भगवान के प्रेम से ओत-पोत करना पड़ेगा, भीगा डालना पड़ेगा, जैसे भीगा कपड़ा होता है, तब जाकर भगवान को हम हृदय में साक्षात्कार हम कर पाएंगे। एक बड़े भारी भक्त हुए, अभी श्रीधर स्वामी जी के बारे में आपने सुना, एक बड़ी भारे भक्त हुए बिल्व मंगल जी, दक्षिण प्रदेश। पिताजी ने अपने पुत्र को धर्मशास्त्र की शिक्षा दिया, परंतु माता पिता के देहावसान के बाद, कुछ दिन के बाद माता पिता जी स्वर्गवासी हो गए। देहावसान के बाद वो बिल्व मंगल जो थे, वो संगति में कुसंगति में पड़ गया, और कुसंगति में पड़ जाने पर में उनमें अनेकों प्रकार का संग दोष उत्पन्न हो गया। कुसंगति, कौन कुसंगत पाए नशाही, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति पाकर मतलब अच्छा रह जाए, उसमें कोई ना कोई अवगुण आ ही जाता है। तो बिल्व मंगल जी शुरू में तो पिताजी ने बढ़िया पढ़ाया, धर्मशास्त्र की शिक्षा दिया, ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दिया,
लेकिन पिताजी माताजी के मरने के बाद इनको कुसंगति हो गई, गलत समाज में गलत लोगों से दोस्ती हो गया, जिसके कारण से इनके मन में दुष्ट प्रकार की भावना का उदय हो गया, गलत भावना का उदय हो गया संग दोष से। इसके कारण से वहाँ एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या रहती थी उसी नगर में जहाँ बिल्वमंगल जी का घर था, उसके पास ही चिंतामणि नाम की यह एक प्रकार की एक वेश्या थी। उस पर वो आसक्त हो गए, चिंतामणि नाम की वेश्या पर बिल्वमंगल जी आसक्त हो गए। अब उसके आसक्त हो गए तो उसके यहाँ आना जाना इनका होने लगा, रोज जाते थे, कुछ दे आते थे, आते थे जाते थे, इस प्रकार का इनका समय चलने लगा। रोज आना जाना, कुछ धन का व्यय करना चलने लगा। समाज के लोग इस चीज के लिए उनको मना भी किया, लेकिन वे माने नहीं। फिर समाज का लोग अपना चुप हो गया। आज का दिन था, पिताजी का आज श्राद्ध था, तो पिताजी का जब श्राद्ध था तो जो कुल के पुरोहित थे वो बिल्वमंगल जी से एक एक श्राद्ध के मंत्र का उच्चारण कराकर पिताजी का श्राद्ध करा रहे थे बिल्वमंगल से। लेकिन बिल्वमंगल श्राद्ध तो कर रहा था मंत्रों के द्वारा, लेकिन मन जो था चिंतामणि वेश्या पर आसक्त था, इसीलिए चिंतामणि वेश्या का जीवन ध्यान जो है बार बार आ रहा था। वो सोच रहा था कब श्राद्ध समाप्त हो, कब श्राद्ध समाप्त हो तो हम उस वेश्या के पास जाएं। ऐसा बिल्वमंगल जी बार बार सोच रहा था। होते होते श्राद्ध समाप्त होते होते शाम का समय हो गया। शाम जब हुआ, पंडित जी श्राद्ध करा रहे थे, शाम हो गया। श्राद्ध कराते कराते शाम का समय में, आज श्राद्ध के दिन में ऐसा नियम है जो व्यक्ति दोबारा भोजन ना करे और मैथुन ना करे, स्त्री संग से दूर रहे, नहीं तो श्राद्ध का जो फल है नष्ट हो जाता है। तो सबने सोचा ये तो पढ़ा लिखा है और इतना तो ज्ञान है ही, श्राद्ध के दिन आज दिन है तो वेश्या के पास ये नहीं जाएगा, चिंतामणि वेश्या के पास। शाम हो गया था, फिर लोगों ने सोचा रात हो ही गई, अब क्या जाएगा। लेकिन उस दिन भी वह शाम होते ही वेश्या के घर की तरफ चल दिया। लोगों ने देखा, लोगों ने उसको रोका, अरे आज तो कम से कम पिताजी का श्राद्ध है, आज तो कम से कम वेश्या के पास मत जाओ। लेकिन बिल्वमंगल किसी का नहीं सुना और वह धर्म से, उसका हृदय तो पाप करते करते धर्म से शून्य हो गया था। बिल्वमंगल दौड़कर उस नदी के किनारे पहुंचा, कृष्णावेणी नदी का नाम है, और चिंतामणि वेश्या जो है नदी के उस पार उसका घर था, बिल्वमंगल का इस पार घर था। तो शाम हो गया, रात हो गई। वहां बिल्वमंगल नदी के किनारे में पहुंचा, तो पहुंचा जब तो उस समय देखता है बहुत बड़ा तूफान आ गया और नदी में बहुत बाढ़ आया हुआ है, मूसलाधार पानी वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है। इस प्रकार का वातावरण है जो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है जो नदी को पार कर। नदी में नाव था, नाव वहां था, केवट था। उसने केवट को जाकर कहा कि तुमको जो पैसा लेना है लो और तुम उतराए जितना लेना है ले लो और हमको नदी के उस पार पहुंचा दो। रात का समय था। केवट ने कहा वैसे तो मैं पहुंचा देता, लेकिन इतना तूफान है, अभी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और नदी में बाढ़ आई हुई है। ऐसी स्थिति में केवट जो मल्लाह था, जो नाव को खेवता है, उसको भी हिम्मत नहीं हुआ नाव को ले जाने की। उसने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नाव लेकर जाऊंगा नहीं। कौन ठीक है, नाव डूब जाए, रात का समय है, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, तो हम नाव लेकर मैं नहीं जा सकता हूँ। बिल्वमंगल का जितना तुम्हारा पैसा तुम लेते हो उतराई का, पार उतारने का, उससे दुगुना तिगुना पैसा मैं तेरे को दूंगा, लेकिन हमको तुम नदी का उस पार पहुंचा दो। फिर भी केवट ने माना नहीं। बिल्वमंगल पर वो चिंतामणि वेश्या का जो पूरा भाव उसके हृदय में बैठ गया था। उसको आतुरता थी कब पहुंचे, ऐसी स्थिति उसकी बनी हुई थी। लेकिन रास्ते में नदी बाधा बन रहा था, रात का समय हो चुका था, कब पहुंचे तो पहुंचे कैसे। फिर उसने सोचा जो किसी तरह जो है हमको नदी के उस पार जो है जाना तो पड़ेगा ही। उसने सोचा कि तैर कर ही चले जाते हैं। तो रात के समय में बिल्वमंगल नदी को तैरने लगा। बाढ़ आई हुई है
तूफान चल रहा है, वर्षा हो रही है, इतना डरावना नदी का स्वरूप बना हुआ है कि कैसे कैसे जो हिम्मत वाले हैं वो भी कांपने लगे नदी को देखकर। इतना डर हो रहा है, डूब जाएगा, मर जाएगा। नदी में सांप हैं, कीड़े हैं, मगर हैं, कोई मार ही दे। लेकिन काम का भूत इतने हृदय पर चढ़ने के बाद जो व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, बिलमंगल उस रात में उस नदी में तैर गया। वो अंधेरी रात है और केवट मना कर दिया, मल्लाह मना कर दिया, फिर भी वो नदी को दौड़ गया, कूद गया, कूद कर तैरने लगा। तैरते तैरते थक गया, नदी बहुत चौड़ी थी तो कुछ देर में थक गया और बहने लगा बहुत दूर। अब डूबने लगा तो अब क्या करे, अब डूबते को तिनका का सहारा। वो जब डूबने लगा तो सोचा कुछ मिल जाए जो हम बचे। तो देखा एक मुर्दा वहां बहा जा रहा था, एक मुर्दा, कोई मरा हुआ व्यक्ति नदी में बहा हुआ पानी के बहाव में जा रहा है। बिलमंगल ने सोचा ये कोई लकड़ी है, उसी को पकड़ लिया मुर्दा को। मुर्दा का सहारा पाकर वह नदी तैरने लगा। मरा हुआ व्यक्ति तो पानी में फूल जाता है, ऊपर आ जाता है, तो वो क्या है, उसको सोचा कोई लकड़ी है, उसको पकड़ कर आया हो। तो बड़े धर्मात्मा थे, दादाजी भी ऐसे थे। अब वो सब जब बात याद आई तो उसको मूर्ति की तरह वो सभी दृश्य जो है उसके आंखों के सामने बिलमंगल का घूमने लगा। तो इतना ही सुनते ही उसने क्या किया, बिलमंगल ने चिंतामणि वेश्या है उसको जो है चरण पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। जिसको जो प्रेमिका थी वेश्या, उसको बिलमंगल ने पैर पकड़ लिया और उसी समय वो उसको कहा माता कह दिया। वेश्या को उसने माता कह दिया कि तुमने हमको बड़ी शिक्षा दे दिया, अब तक तो तुम हमारी प्रेमिका, आज से तू हमारे लिए माँ हो गई और तू ही मेरी गुरु भी हो गई। माँ तो हो ही गई, गुरु भी हो गई, गुरु भी मान लिया। और बिलमंगल ने सोचा जो आज से उस जीवन को वह परिवर्तन कर लिया, तो एकाएक उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। और उसी समय दोनों जो है पूरी रात में चिंतामणि वेश्या और बिलमंगल दोनों पूरी रात उसी रूम में जगी रही और भगवान का भजन किया। सवेरा हुआ, प्रातः काल, चिंतामणि वेश्या को भी वैराग्य हो गया और बिलमंगल को भी वैराग्य हो गया, दोनों ने को वैराग्य हो गया। चिंतामणि वेश्या सुबह होते ही हरिद्वार की तरफ अपना मुख कर लिया। जो आज आप जाते हैं हरिद्वार में भगवान का भजन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, गंगा जल का पान करेंगे और वही शरीर को त्याग देंगे, ऐसा सोचकर चिंतामणि वेश्या हरिद्वार चल दिया। और बिलमंगल ने सोचा जो अब कहाँ जाएं, वहां एक सोमगिरी महाराज जी रहते थे, उसके आश्रम में वह चला गया। वहां जाकर सोमगिरी महाराज से दीक्षा लिया। 1 वर्ष तक उसने आश्रम में रहकर भजन पूजन बिलमंगल उसी आश्रम में किया। और एक दिन बिलमंगल ने सोचा जो आज वृंदावन धाम जो है चलते हैं, ऐसा सोचकर 1 साल तक उस आश्रम में रहा। सोमगिरी महाराज के आश्रम में 1 साल तक दीक्षा लेकर भजन पूजन किया, साधना किया। 1 वर्ष के बाद बिलमंगल जो है वृंदावन चलने के लिए सोचा। तो आप यहाँ बहुत दिन रह लिया, वृंदावन एक बार चलते हैं, भगवान को वहां देखेंगे, ऐसा सोचकर हुआ रास्ते में चला। जब रास्ते में जब बिलमंगल जा रहा था तो एक बड़ी सुंदर युवती, इस लड़की स्त्री जो है उसको दिखाई दिया। एक युवती बहुत सुंदर जा रही थी रास्ते में, बिलमंगल ने उसको देख लिया। तो देखा तो पहले भी तो ऐसे ही था, उसका पूरा पहले का संस्कार उसके देखते ही स्त्री के देखते ही उसके मन में आसक्ति उत्पन्न हो गई, उसका आंख चंचल हो गया। फिर बिलमंगल को स्त्री को देखते ही मोह ने घेर लिया और उसके स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। बिलमंगल उसके मकान तक गया, युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिलमंगल जो है कोई तरफ देखी भी नहीं और बिलमंगल उसके दरवाजे पर उदास होकर बैठ गया। वो तो उसके पीछे पीछे चला गया था बिलमंगल, और उदास होकर उसके दरवाजे पर बिलमंगल जो है बैठ गया। घर का जो मालिक था बाहर आकर देखा, उसने देखा तो मलिन मुख कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है घर के बाहर में, मुख उदास है उसका,
घर का मालिक ने पूछा तो महाराज आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या कारण है, आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, क्या कारण से आप यहाँ हमारे घर के बाहर में बैठे हुए हैं। बिलमंगल ने सोचा जो सब बात हम बता ही देते हैं, तो उसने कहा कि महाराज एक युवती जो है आ रही थी और उसको देखकर हमारे मन में कामासक्त में हो गया, मोह के वशीभूत हो गया, उसके रूप देखने की इच्छा के कारण से मैं यहाँ तक आया था, इस घर के द्वार तक, और इस घर के अंदर वह स्त्री चली गई और हम इस द्वार पर ही बैठ गए, वह हमको मुड़ के देखी भी नहीं। बिलमंगल ने उसके पति को यह बात बताया, वो स्त्री के पति को सारी बात घटना जो है कपट छोड़कर बोल दिया। जब बोल दिया तो बिलमंगल ने कहा महाराज हम एक बार उस युवती को प्राण भर के देखना चाहते हैं। उसके पति को यह बात बता रही है, जो स्त्री अंदर गई थी उसके पति ने पूछा, उसको ये बात बता रही है कि मैं आपको जो स्त्री अंदर गई है उसको मैं एक बार मन भर के देखना चाहता हूँ, आप एक बार उसको बुलवा लीजिए। युवती उस गृहस्थी की धर्मपत्नी थी, वो गृहस्थी जो था बड़ा अतिथि वत्सल था, बड़ा अतिथि का सेवा करता था, कोई भी अतिथि को अपने घर से लौटाता नहीं था। तो उसने सोचा जो ये भी अतिथि ही है, हमारे घर पे आया है, हमसे मांग रहा है कुछ, क्या मांग रहा है, कहता है अपनी पत्नी का मुंह दिखा दो, हम आपकी पत्नी का मुंह देखना चाहते हैं। स्त्री के स्वरूप को मन से देखा, कुछ देर तक उसको निहारते रहा, बहुत देर तक उसको स्वरूप को देखकर वह अंदर से बड़ा खुश हुआ। फिर उसके अंदर में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया बिलमंगल के हृदय में। वहां एक बेल का पेड़ था, बेल का होता है, बिलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को, तो बेल का पेड़ वहां था। बिलमंगल ने 2 बेल का कांटा उसमें से तोड़ा, सोचा कि यह आंख के कारण से ही तो हम तो वैराग्य ले लिए थे, हमको चिंतामणि बेस्या ने कहा। उस दिन के बाद हम आश्रम में भजन पूजन में लग गए, अब वृंदावन चलने लगे। बेस्या भी जो थी चिंतामणि वो भी हरिद्वार चली गई और वहां वृंदावन चलने लगे। ये भी हो सकता है फिर हमारा मन आसक्त हो जाए, इसीलिए बिलमंगल दो कांटा तोड़ा, दोनों आंख पर वैसे मार दिया और अपने आंख को जो है दोनों आंख को फोड़ लिया बिलमंगल और अंधा हो गया। ऐसा तो क्या ये अभागी आंख है, अगर तुम नहीं होती तो हमारा पतन क्यों होता, आंख ही इसका कारण है। और दोनों कांटा को भोंक लिया और आंख से आंसू जो है बहने लगा, रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। आंखें फूट गया, आंख रहेगा तब ना कुछ दिखेगा, आंख नहीं रहेगा तो दिखेगा कैसे? आंख से ही तो हमको कुछ देखते हैं, जड़ तो आंख ही है, हम दिखते हैं तो लुभाते हैं। अगर आंख जो चीज नहीं देखेंगे लोभ भी नहीं होगा। मुख्य जड़ जो है काम का आंख ही तो है, आंख से ही तो यह ऊपर, आंख से ही हृदय में प्रविष्ट होता है। तो आज उसके शरीर का जो भी मल था अंदर का वो भी नष्ट हो गया और जीवन नाटक का उसका तीसरा पट परिवर्तन बिलमंगल का हुआ। भगवान कृष्ण के वियोग की दारुण कथा से उसकी फूटी आंखों से 24 घंटा आंसू की धारा बिलमंगल को बहता रहता था। भगवान के प्रति अब उसका इतना प्रेम जग गया भगवान के प्रति, जो हर समय भगवान के देखने के कारण से रोता रहता था। न उसको भूख लगता था, न प्यास लगता था, न सोने का ज्ञान था, न जगने का, कब सो जाए कब जग जाए, न भूख लगता था न प्यास लगता था, कभी मिला नहीं मिला, खाया नहीं खाया। भगवान के प्रति उसके हृदय में ऐसा प्रेम ओत हो गया जो भगवान के प्रेम के कारण से वह हर समय रोता ही रहता था, आंख से आंसू गिरता ही रहता था। और कृष्ण कृष्ण मतलब जो है 10 दिशाओं में वो पुकारता रहता था, जंगल में गांव में घूमता रहता था। ऐसी दशा में भगवान जब देखा मेरा भक्त ऐसा है तो बड़ा कष्ट पा रहा है, हमको पुकार रहा है, तो भगवान एक गोप बालक के वेश में बिलमंगल के पास आकर अपनी सुंदर भाषा में, खूब मधुर भाषा में भगवान बोलते हैं। सूरदास जी आपको बहुत बड़ी भूख लगी होगी, कोई कहिए तो मैं कुछ मिठाई ला देता हूँ, जल भी लाया हूँ, आप ग्रहण कीजिए। बिलमंगल के प्राण तो भोजन वो क्या करेगा, बालक इतना सुंदर भगवान बोले, जो वो उसकी आवाज सुनने के लिए वो ललायित होने लगा, इतना सुंदर हमको किसने कहा।
इतना मीठी भाषा का भगवान ने प्रयोग किया, वो तो आंख को था नहीं जो देख सकता है भगवान को, आंख तो उसका फूट गया था, न किसी को देख सकता था। लेकिन भगवान की आवाज जब कान में गई तो वो भगवान की उस मधुर स्वर से मोहे जा रहा था और बड़ा खुशी हो रहा था। बिल्वमंगल उस बच्चा से पूछता है, भैया ये बताओ, मैं तो कुछ खा तो लूंगा मैं, लेकिन ये बताओ तुम्हारा घर है कहाँ, तुम्हारा नाम क्या है, तू करते क्या हो? तो बच्चा ने कहा कि मेरा घर पास में ही है महाराज, मेरा तो कोई खास नाम है नहीं, जो लोग किस नाम से, जिस नाम से हमको पुकार देते हैं उसी नाम से मैं आ जाता हूँ, हमको कैसे भी पुकार देंगे और उसी से मैं बोलता भी हूँ। हमारा काम है गाय का चराते रहते हैं, जो हमसे प्रेम करता है उसे हम प्रेम करते हैं। वो बच्चा की वाणी सुनकर बिल्वमंगल जो है बड़ा आनंदित हुआ और वो बच्चा जाते जाते कह गया, जो ऐसे कीजिए महाराज, रोज मैं आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो, थोड़ा आवाज सुनने की बड़ी बड़ी इच्छा रहती है। एक दिन बालक ने इतनी सुंदर वाणी में कहा, बाबा क्या सोचते हैं, वृंदावन चलेंगे आप? तो वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय आनंद से भर गया। वृंदावन जाने के लिए तो हम चले थे, रास्ते में वो युवती मिल गई, आंखों को खोलना पड़ा, अब अंधे हो गए तो वृंदावन कैसे जा सकते हैं? भगवान ने कहा वृंदावन चलेंगे। बिल्वमंगल ने कहा, भैया हम चलने की तो बड़ी इच्छा है, लेकिन हम जाऊं कैसे, हम तो अंधा हूँ, अंधा व्यक्ति कैसे जा सकता है वृंदावन? बच्चा ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, बाबा हम आपको पकड़ा के ले चलते हैं, हाथ आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे आप चलिए और हमारा लाठी आप पकड़ लीजिए। लाठी भगवान ने पकड़ा दिया, आगे आगे भगवान चलने लगे, भक्त के आगे आगे, भक्त पीछे पीछे चलने लगा, भगवान आगे आगे, बाबा जी पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही दूर चले तो वृंदावन धाम आ गया। बालक ने कहा, बाबा, भगवान ने कहा वृंदावन आ गया। जब वृंदावन आ गया, जब ऐसा कहा थोड़ी दूर जाकर, तो कहा बच्चा जो था, भगवान जो थे बच्चे के रूप में, वो कहे महाराज बाबा मैं जा रहा हूँ। इतना जब कहा तो बिल्वमंगल जी ने बच्चा का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि बच्चा की भाषा उनको कुछ दिन से बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना प्रेम में बाबा बोलते थे, उसमें मोहासक्त हो गए थे भगवान की भाषा में, भगवान की वाणी में। बिल्वमंगल जी बच्चा ने वृंदावन पहुंचा दिया बाबा जी को, क्या बाबा जी अब आप रहिए यहाँ, वृंदावन तो आ गए, अब मैं जाता हूँ। इतना जब कहा तो बाबा जी ने फटाक से उनका हाथ पकड़ लिया, अब तेरे को कहाँ जाने देंगे, हमारे साथ चलो। भगवान ने किसी तरह से, जब ये भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान का स्पर्श हुआ, इतना जब तो स्पर्श हो नहीं रहा तो भगवान ने लाठी पकड़ा दिया था और भगवान आगे आगे चल रहे थे, भक्त पीछे पीछे लाठी पकड़ के। लाठी इतनी बड़ी थी, भगवान का स्पर्श तो हुआ नहीं हाथ से, और बाबा ने उनको पकड़ लिया बच्चे को, भगवान ही तो थे वो। भगवान का स्पर्श होते थे, शरीर में बिजली कौन दे जाती है, जैसे एक किसी को करंट लगता है तो इससे शरीर में बिजली कौन दे जाती है, उसी प्रकार से वो बाबा जी के शरीर में बिजली कौन दे गई। भगवान को के स्पर्श पाते ही पूरा वह सात्विक प्रकाश हो गया। बिल्वमंगल को जब भगवान का स्पर्श पाया तो उनको दिव्य दृष्टि मिल गया। पहले तो अंधे थे, लेकिन भगवान का स्पर्श पाते ही दिव्य दृष्टि मिल गया और आंखों से आंसू अश्रुधारा बहने लगी, शरीर रोमांचित हो गया और भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया। कहा महाराज इतना देर तो हम पहचान रहे नहीं थे तुम कौन हो, अब तो समझ लिया कि तुम भगवान ही हो, पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद तो पकड़ में आए हो महाराज, अब मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने वो कहा छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते महाराज, हमको जाने दीजिए, छोड़ते नहीं है। बिल्वमंगल ने कहा ना कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, हाँ अभी कहा दे, कल कहा दे, परसों कहा दे, मैं तेरे को पकड़ लिया हूँ, छोड़। भगवान छोटे तो थे बच्चे रूप में, ऐसे पकड़ लिया बिल्वमंगल, छोड़े भगवान को नहीं, भगवान कहते हमको जाने दे, भगवान अब तो भक्त को धक्का थोड़े मारेंगे, भगवान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्वमंगल छोड़ ही नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिए कर नहीं छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसे तो छोड़ेगा नहीं तो झटका देना ही पड़ेगा। आखिर भगवान खूब जोर से झटक दिया हाथ को, ऐसा झटका मारे बिल्वमंगल बूढ़े थे छूट गया, समझे बात, हाथ छूट गया, भगवान जाने लगे। भगवान ने कहा, बिल्वमंगल ने कहा जाते हो तो जाओ, लेकिन याद रखो क्या हाथ छुड़ाते जाते हो, हाथ
छुड़ा के जा रहे हो, हमसे तुम हाथ को झटक के छुड़ा लिया, हम तेरे से इतना प्रेम कर रहे हैं, हमको तो झटका मार दिया। बिलमंगल ने भगवान से कहा, भगवान छोटे हैं, 5-7 साल के बच्चे के रूप में, हाथ छुड़ाते जाते हो निवल जान के मोह, हमको कमजोर मानकर तुम हाथ छुड़ा लिया ना, तुम्हें ताकत ज्यादा है इसलिए मेरा हाथ झटक दिया, और निवल जान के मोह, हमको तुम कमजोर माना है। भगवान को बिलमंगल कहते हैं, हाथ छुआ के जाते हो निवल जान के मोही, हृदय के जब जाहुए सबल बदोगो तोही। अभी तो हमको निर्बल मान के हाथ छुड़ा लिया, लेकिन हमारे हृदय से तुम निकल के दिखा दे। हाथ में छुड़ा लिया, लेकिन हमारे हृदय में तेरे को बैठाया हूँ, वो तू निकल के तुम्हारे हमारे हृदय से दिखा दे, तब मैं तेरे को मान लूंगा कि तुम्हें सबल हो, ताकत वाले तुम भी हो। ताकत वाले तो हम हैं, हम तेरे हृदय में ही जगह के रखे हैं, तेरे को हाथ में छुड़ा लिया, लेकिन हृदय से नहीं छुड़ा सकते हो। बिलमंगल ने भगवान से कहा, भगवान न बिलमंगल को के आंखों पर मैं अपना हाथ, कोमल हाथ का स्पर्श कराया। भगवान का स्पर्श कराते ही उसकी बिलमंगल की आंख खुल गई, और इस प्रत्यक्ष आंख से बिलमंगल ने भगवान को सामने खड़ा देखा। भगवान तो सही खड़े, इतना देर तो अंधा था, एक बार अंतिम दृष्टि से झलक मिली थी उसको, लेकिन ये आंख को वो बिल्ब के कांटा से चुभा दिया था, फोड़ लिया था, तो इस आंख से तो दिखता नहीं था। बोलते थे भगवान, सुनाई देता था, जो करते थे समझते तो थे, लेकिन आंख से भगवान के स्वरूप को देखे नहीं थे। भगवान छोटे बच्चे आंखों पर में हाथ फुलाए कि वो बिलमंगल जी का आंख जो है खुल गया, सिर अच्छा हो गया, जैसे पहले था वैसा हो गया। इतना देखते ही भगवान की भुवन मोहिनी अनूप राशि सौंदर्य का उन्होंने दर्शन किया। भगवान इतने सुंदर बच्चे देखा, जब भगवान के स्वरूप को देखा, तो भगवान के स्वरूप को बिलमंगल देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर संभाल नहीं पाए अपने आप को। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सुंदर को देखने से व्यक्ति उथल पुथल हो जाता है, उसका स्थितियां ही, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति दबादोल हो जाता है, गिर जाता है। तो भगवान जैसी सुंदरता को देखा जब बिलमंगल ने, उतनी सुंदरता को देखे बिलमंगल अपने आप को संभाल नहीं पाए, और वहां भगवान के नीचे गिर गए और रोने लगे, और भगवान को रोते रोते अपने आंखों से भगवान के पैरों को, भगवान को बिलमंगल ने रोते रोते धो दिया। भगवान जब देखा बिलमंगल जी रो रहे हैं, तो भगवान उनको उठाकर अपने छाती से लगा लिया, और भगवान और भक्त का यह जो मधुर मिलन था, ऐसा मधुर मिलन देखकर देवता भी पुष्प की वर्षा करने लगी, और भक्त का दिल नाचने लगा। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया, भक्त और भगवान दोनों धन्य हो गया। वैश्या चिंतामणि गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई उसी समय। जिस समय भगवान ने बिलमंगल को दर्शन दिया, उसी समय चिंतामणि वैश्या भी वहां संयोग से पहुंच गई, और वो गृहस्थ जो पति पत्नी था, जिसके रूप देखने के लिए आंख फोड़ लिया था देखने के बाद, वो अभी वहां पीछे पीछे आ गया। वो बड़ा भक्त था, वो भी पीछे पीछे आ गया। भगवान ने सबको अपना दर्शन दे दिया उस दिन, उस वैश्या को भी अपना रूप दिखा दिया, और दोनों गृहस्थ पति पत्नी था उसको भी रूप दिखा दिया। जबकि भगवान का दर्शन बड़ा अमोघ है, समान व्यक्ति को होता नहीं है। कोई पवित्र आत्मा है, भगवान का दर्शन कर ले। आज उस वैश्या का सौभाग्य देखिए कैसा। देखिए एक भक्त को भगवान की भक्ति में लगाने का यह परिणाम है, जो भगवान उसको दर्शन कर देते हैं। आज चिंतामणि वैश्या ने बिलमंगल को रास्ता दिखाया था, उसने ही तो ऐसा काटा जिसके कारण से बिलमंगल जैसा जो पाप में प्रविष्ट हुआ जो व्यक्ति है, वो सन्मार्ग में चलाया। ऐसी स्थितियां जो हो गया, तो अब जो है चिंतामणि वैश्या भी भगवान का दर्शन कर लिया, और बिलमंगल भी भगवान का दर्शन किया, और दोनों भगवान भक्त सब धन्य हुए। गृहस्थ भी भगवान का दर्शन किया, उसकी पत्नी भी भगवान का दर्शन किया। और वही बिलमंगल ने चिंतामणि को, वैश्या को अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाकर उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा। वही बिलमंगल जी जब आंख भगवान के द्वारा उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है कृष्ण कर्णामृत। उस ग्रंथ का नाम है कृष्ण कर्णामृत, समझे बात। और चिंतामणि वैश्या ने उनको रास्ता दिखाया था। तो ग्रंथ की शुरुआत भी उन्होंने चिंतामणि को गुरु मानकर चिंतामणि जय
से उन्होंने किया। ऐसे भक्त की और भगवान की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देवजी महाराज की जय। व्यासदेव महाराज की जय। मूर्ति स्थापना का आज पावन दिवस है और इसी पावन दिवस के उपलक्ष्य में ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर होता है। मंच पर विराजमान गुरुजी, परशुराम जी और साथ में सभी विप्रगणों के चरणों में पूरे गांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण को भी प्रणाम। आज आप सबके सहयोग से जो माता बहनें सभी महापुरुष बैठे हैं, इनके सहयोग से ही इतनी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन सुख शांति पूर्वक संपन्न हुआ। ऐसा महसूस हुआ 10 बजे तक यहाँ पर कोई ज्यादा उपस्थिति नहीं थी। जैसे ही 10:30 बजे शोभा यात्रा आरंभ हुई तो ठाकुर जी ने साक्षात सबको कलश मंगल कलश दे के यहाँ पर भेज दिया और इतनी लंबी शोभा यात्रा आज गांव में निकली है जैसे पूरा गांव ही आज धर्मपरायण हो चुका है, ऐसा आभास हो रहा है। तो अब कथा लगातार 7 दिन तक चलेगी, पर बीच में कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे और परसों से कथा प्रारंभ कर देंगे। किसी कारण से उनकी कथा पटना में चल रही है, इसलिए 2 दिन का विलंब हो गया। उनके मुख से हमें भिन्न भिन्न गुरुओं की वाणी स्मरण करा रहे हैं। जैसे आज नामदेव जी महाराज का कराया, वीरदेव महाराज का कराया, ऐसे और भी भगत चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत करते रहेंगे। अब आरती का समय हो गया, हम आरती करते हैं। इस आयोजन के मुख्य यजमान श्री धर्मपाल जी सहारण हैं, जो लगातार 7 दिन तक और 8वें दिन अमावस्या का हवन होगा। लगातार वो मुख्य यजमान की भूमिका निभाएंगे और आज यजमान की भूमिका श्री इंद्राज जी स्वामी और श्री आत्माराम जी छिंपा पूर्व सर्वज ने निभाई। कल का जो नाम होगा वो कल बता दिया जाएगा। कल का जो भोजन है विप्रगणों का, वो श्री धर्मपाल जी मास्टर जी के घर पर शाम का भोजन है। और कल का जो प्रसाद है वो श्रीमती संजना देवी जी ब्यूटी पार्लर का काम करती है, उनकी तरफ से कल प्रसाद है। तो हम अब सभी खड़े होकर आरती का गुणगान करेंगे और भगवान की महिमा का। ओम अति पावन पुराणी ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस नय कल लीला
आरती अति पीछे कर बेटा, लाइन में कर दो पीछे। पुराण की धर्म भाग्य विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विनाशिन भागवत तत्परहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोगी भोक्ति गति प्रेम सुनासिनी कथाय कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अपना आगे हो जाओ जी, थोड़ा आगे हो जाओ, पढ़ना आगे हो जाओ थोड़ा। धर्म भक्ति विज्ञान की महापुराण भाग निरमल गुरु पीछे हो जाओ बेटा, पत्नी हो जाओ, थोड़ा पत्नी हो जाओ। रस निहान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कर्पूर घोरा करुणावतार संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा बसंता हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की ओम पात्रमध्ये सुदंतोया ब्राह्मणों के स्वपरि अंगलनाथ दुष्यवना सर्व पापां विभो हरि ओम जगने न जगने हरि